हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास हमारी आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है। और देखिएगा, आज की क्लास में हम एक ओरिजिनल मॉडल पेपर के यानी कि जो आपका ओरिजिनल पेपर था 1 नवंबर 2020 को दानापुर सोल्जर ट्रेडमैन का, उसके हम जीके और साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास हमारी सेक्शन वाइज रहेगी। सेक्शन ए में आपके जीके के क्वेश्चन रहेंगे 15 और सेक्शन बी में आपके साइंस के 15 क्वेश्चन रहेंगे। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर डिस्कस करेंगे दानापुर सोल्जर का 1 नवंबर 2020 का। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और यहाँ पे टारगेट आपको 25 प्लस क्वेश्चन का दिया है। अब क्योंकि ये पेपर आपका 2 साल पुराना है, तो देखिए जो बिल्कुल पुराने विद्यार्थी हैं उनको 30 में से कम 29 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और ये क्लास आपकी महज प्रैक्टिस के लिए करवाई जा रही है। तो डिस्कस करते हैं सेक्शन ए सामान्य ज्ञान। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए। गोवा पर सन 1961 से पहले किसका शासन था? पुर्तगाल का, स्पेन का, फ्रांस का, इंग्लैंड का? आंसर मैच करिएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है पुर्तगाल, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जी आपके सामने। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंध रखते हैं? आंसर करिए। आइस हॉकी, लॉन टेनिस, फुटबॉल, गोल्फ? टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है? गोल्फ आपका आंसर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर। चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा और लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि इस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? शी जिनपिंग है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? मेजर ध्यानचंद है जी इनका पूरा नाम। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस, बेसबॉल, क्रिकेट, हॉकी? राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका। मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी से है और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे बोलते हैं? तो मेजर ध्यानचंद जी को बोला जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? तारा, सूर्य, ग्रह, उपग्रह? तो देखिएगा, चंद्रमा जो है यह हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है और यह एकमात्र उपग्रह है। ऑप्शन डी राइट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 6। बांग्लादेश की मुक्ति हेतु युद्ध कौन से सन में लड़ा गया? 1999, 1912, 1965, 1971? आंसर करिए जल्दी से। जिन्होंने भी यहां पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है 1971, उनका आंसर करेक्ट है जी। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है? सूडान, बांग्लादेश, भारत, चाइना? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है? तो यहां पे चाइना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है पूरे वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 8। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी, बेसबॉल, बैडमिंटन, हॉकी? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा हॉकी। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9। केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? ओडिसी, भांगड़ा, कुचिपुड़ी, कथकली? देखिए, केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो कथकली है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है।
कुचिपुड़ी ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भांगड़ा जो है यह पंजाब का लोक नृत्य है और ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने रामायण लिखी थी? तुलसीदास, वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास। रामायण की रचना किसने की? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, वाल्मीकि के द्वारा की गई। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। महर्षि वेदव्यास के बारे में ही पता होना चाहिए, इन्होंने महाभारत की रचना की है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षक को, खिलाड़ी को, फिल्म निर्देशक को, वैज्ञानिक को। द्रोणाचार्य पुरस्कार यह दिया जाता है खेल प्रशिक्षक को। ऑप्शन आपका ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा जी। खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, यह भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, खजुराहो का मंदिर कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, असम में, हरियाणा में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। खजुराहो का मंदिर कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं जी। सामने स्क्रीन पर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या है? श्रम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सत्र न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय? यह जो प्रश्न है यह आपके दानापुर में 1 नवंबर 2020 को ट्रेडमैन 8th पास के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम जीके और साइंस के प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है यह उच्चतम न्यायालय होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? सबसे इजी क्वेश्चन है जी, और ये गलत भी नहीं होना चाहिए किसी का। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल, सूरजमुखी, गुलाब, गेंदा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो यहां पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बात करते हैं सेक्शन बी की। 16 से 30 तक पूरे की पूरे 15 प्रश्न। 16वें नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। हेपेटाइटिस बी से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? अग्नाशय, लीवर, किडनी, फेफड़े। सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन बी, लीवर। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? 17 नंबर आंसर मैच करिए क्वेश्चन का। सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बिल्कुल आसान प्रश्न। सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, सर्वदाता ग्रुप। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा, मृदा से जल, हरे पौधे की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल। देखिए उत्प्रेरक की बात की है आपसे, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं, हरे पौधे की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश तो इंपॉर्टेंट है ही, पर अगर हम उत्प्रेरक की बात करेंगे तो क्लोरोफिल आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और क्या बाहर निकालते हैं? ये सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था।
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा ऑक्सीजन। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? 21 नंबर क्वेश्चन देखिए जी सामने स्क्रीन पर। मिट्टी में पड़े मृतक और बड़े जीव क्या बन जाते हैं? इसका आंसर करिए। मिट्टी में पड़े मृतक और बड़े जीव क्या बन जाते हैं? क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा अकार्बनिक सामग्री। चलें आगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर। कितने दिनों में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है? पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिन में पूरी करती है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा लगभग 365 दिन। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर करिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जी, और ये वाला क्वेश्चन गलत होने की उम्मीद ही नहीं है। अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं किसी एग्जाम की तो ये बेसिक सी चीज आपको मालूम होगी ही होगी। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है अपना। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। निम्न सबसे भारी किरण कौन सी है जिसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक है? ऑप्शन है बीटा किरण, एक्स किरण, गामा किरण या फिर अल्फा किरण। जल्दी से आंसर करिएगा। क्या आंसर करेंगे? तो देखिए सबसे भारी किरण कौन सी है जिसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो गामा किरण। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने। निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? जल्दी से आंसर करिए। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मीथेन जो है ये बायोगैस का प्रमुख घटक है। CH4 इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए। पीतल में क्या क्या शामिल होता है? कॉपर और जिंक, कॉपर और सिल्वर, कॉपर और निकेल, कॉपर और टिन। पीतल किन धातुओं से मिलकर बना है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आंसर यहां पर जो भी ए को दे रहे हैं कॉपर और जिंक, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। बर्फ का गलनांक लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 50 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हो जाता है उसके बाद से बर्फ जो है वो पिघलना शुरू कर देती है। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 डिग्री होगा तो बर्फ जो है और तेजी से पिघलने लगती है। यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो बर्फ का गलनांक बिंदु है, यहाँ से बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है और 0 से कम तापमान पर बर्फ जो है वो जमने लगती है। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर करेक्ट है। 28 नंबर क्वेश्चन है। संतरे में विटामिन सी कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? माफ करिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर टाइप हो गया है। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, या फिर आपसे एग्जाम में पूछता है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन सी ही आपको आंसर करना है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे विटामिन डी आपको पता है सूर्य से मिलता है, हमें सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, और इनके रासायनिक नाम भी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करिए। देखिए एक थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी और एक आधुनिक आवर्त सारणी थी जिसको हम बोलते हैं मोसले की आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन थे? मोसले थे। तो देखिए
जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार पर आधारित थी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और जो मोसले की आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो आपकी परमाणु संख्या पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? जल्दी से इसका आंसर करिए, इसके बाद आपकी छुट्टी है। पेंसिल बनाने में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? अभ्रक, ग्रेफाइट, कार्बन, कोयला। पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, ऑप्शन आपका बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 30 जीके और साइंस के सेक्शन वाइज टेस्ट जो कि आपके दानापुर के सोल्जर ट्रेडमैन में 8th पास के एग्जाम में पूछे गए थे 1 नवंबर 2020 को। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा इन 30 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।